और देखा कि राजा रानी रो रहे हैं गद्दी पर बैठे बैठे। भाई ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे राजन तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? तो राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही है कि हे प्रभु आप मेरी एक बात सुनिए। कि राजा बोला है ब्राह्मण देव, राजा बोला है ब्राह्मण देव, और एक सुनी यो बिने हमारी है। राजा बोला हे ब्राह्मण देव, एक सुनियो बिने हमारी है। क्या मेरे भविष्य के बारे में, क्या मेरे भविष्य के बारे में कोई जन्म में कुमार जारी है। ध्यान रखना माताओं। भाई राजा कहने लगे, हे प्रभु मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप अपनी पत्राश मुझे देख करके ये बता दीजिए कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं है। ध्यान रखना मेरे भैया, सभी ब्राह्मण देव अपनी अपनी पत्राओं को देख रहे हैं मैया, लेकिन जो राजा की किस्मत में लिखा है महाराज जी, जो किस्मत में लिखा है किसी की बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। सोच रहे हैं अगर मैंने कह दिया भैया ऋषि, अगर कह दिया कि तुम्हारे किस्मत में कोई बेटी बेटा नहीं है तो राजा है कचहरी में गड्ढा करवाए हैं और उल्टो गड़वा दिए हैं। मेरी पंडितानी किन के सहारे रहे हैं? के सहारे रहेगी माई जी, चचा बैठे। अच्छा महाराज जी के। और तो एकदम से कहने लगे हैं, एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण खड़े हो गए, किन जैसे मानो हमारे दद्दा जैसे, हाँ ऐसे खड़े हो गए। सोचने लगे हमें तो मनो ही है कल ना तैसे आज। खड़े हुए कहने लगे, राजन मेरी गलती को माफ करना, तुम बेटी बेटाओं की बात कर रहे हो, सुनिएगा कि तेरे भाग्य में ना एक कन्हैया। हे राजन बहुत मसाला है। तेरे भाग्य में ना एक कन्हैया। राजीव भैया कैमरा लगाते हैं तो रोज यही कहते हैं कि कृष्णकांत भैया आप जहाँ भी जाते हो और हर जगह नई मतलब गायकी नई कथा इतनी कहाँ से आपको याद हो जाती है। मैंने कहा हमें याद नहीं है, बाबा जी दिमाग में रील घुमाते रहते हैं। हाँ कहते हैं जहाँ भी जाते हो नई गायकी रोज करते हो। तो मैंने कहा बाबा जी जैसे बता देते दिमाग कर देते वैसा ही चलता रहता है काम। बोले हैं कि तेरे भाग्य में ना एक कन्हैया, और सुनो रे राजा भाग्य में ना एक कन्हैया। सुनो रे राजा भाग्य में ना एक कन्हैया। सुनो रे राजा भाग्य में ना एक कन्हैया। सुनो रे राजा। बोले है मैया धीरे धीरे ताली बजाया करो हैं। वैसे एक बात तो कहें कि यहाँ पे जितने रिश्तेदार आए हमारे श्रीमान महाराज जी के यहाँ, लेकिन सब लोग हैं बड़े चालू। सही में सब लोग हैं बड़े चालू और संजा खूब गए पूरी और आलू आलू। हमारी माताएं तो ऐसे बैठी हैं जैसे आधार कार्ड बनवा दिया। राशन ले न कि धीरे धीरे ताली बजाओ तो नींद तो ना आया। जैसो देखो माताओ ताली बजाने के भी काफी फायदे होते मैया हैं। पहला कि हाथ की जो गलत रेखाएं होंगी ना वो सही हो जाएंगी, और दूसरा फायदा
कि जिनके खून कम है उनके खून बढ़े है, ताली हो जाए, पूरी हो एक्सरसाइज होगी है। और तीसरा फायदा कि कोई जेब ना काट पाए, हाथ दोनों बिजी रहे। चौथा फायदा कि मच्छर ना काट पाए, बीच में राधे कृष्णा। और पांचवा फायदा मालूम मैया बता ना कि अगर कोई सोचे कि हमारे बाबा ब्याह कराए दें तो ब्याह हो है, लेकिन महाराज जी आप सोचो अब आपको हो जाए सुनाए हो और कचू मांगे लियो, ठीक है। बोले हैं तेरे बाग में नाए कन्हैया सुनो रे राजा, बाग में नाए ललनवा सुनो रे राजा, बाग में नाए कन्हैया सुनो रे राजा। और अरे एक जन्म की कौन कह राजा, एक जन्म की कौन कह राजा, एक जन्म की कौन कह राजा, एक जन्म की कौन कह राजा। तेरे 7 जन्म न कन्हैया। क्या जन्म बताए माताओ है? 8 7। हाँ बोले तेरे 7 जन्म न कन्हैया सुनो रे राजा, 7 जन्म न कन्हैया सुनो रे राजा, 7 जन्म न कन्हैया सुनो रे राजा, 7 जन्म न कन्हैया सुनो रे राजा। आज मेरे भैया देखिएगा, माताओं ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि हमारे इस जन्म में बेटी बेटा नहीं है तो उस प्राणी का क्या हाल होता है। और राजा रानी से कह दिया कि राजन तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है, लेकिन हुआ क्या भैया, राजा ले लहकी गोरोए, आरे हिलकी भर गई शतवादी की, हिलकिया भर गई शतवादी की, राजा के रो तमाड़ो खाए हो। अरे राजा रानी बेहोश हुई गए, राजा रानी बेहोश हुए गए। आज सजनो राजा रानी सभी बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर जितने ब्राह्मण खड़े थे कहने लगे, ओरे ब्राह्मण तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, अब राजा रानी खत्म हो गए हैं, इस प्रजा का क्या होगा। वहीं पर जल को लिया जैसे छिड़का, लेकिन हुआ क्या भैया, राजा रानी को होश आ जाता है, लेकिन हुआ क्या, मेरे कजरी बन के नाथ भरोसो तेरी बारी है, मेरे कजरी बन के नाथ भरोसो तेरी बारी है। अरे तेरो भारी है भरोसो, तेरो भारी है भरोसो, तेरो भारी है, मेरे कजरी बने के नाथ भरोसो तेरी बारी है, तेरे कजरी बन के नाथ भरोसो तेरी बारी है। आज मेरे भैया ध्यान रखना,